Today I will be discuss about the next property of Laplace transform. ठीक है, दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी. ये है आपकी हेविसाइड शिफ्टिंग थ्योरम. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. इससे पहले वाली जो भी वीडियो है उसमें हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी लिनियरिटी प्रॉपर्टी, सेकंड आपकी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है, और हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम डिस्कस की थी विद एग्जांपल. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो सारी वीडियो चेक कर सकते हो. ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें. तो आपकी हेविसाइड शिफ्टिंग जो थ्योरम है वो क्या बोलती है, दिस इज डेफिनेशन. तो एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये तो आपको पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म. हमें यहाँ पे जी ऑफ टी दिया हुआ है, ठीक है, इंटरवल की फॉर्म में. दिस इज एफ ऑफ टी माइनस ए, जहाँ पे टी इज ग्रेटर देन ए, और यहाँ पे जीरो है जहाँ पे जीरो इज लेस देन टी लेस देन ए है. यानी जो हमारे पास जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, दिस इज जीरो टू इन्फिनिटी होगी. क्लियर है. देन प्रूव दैट, आपको प्रूव क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ टी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए टी एफ ऑफ एस, ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, नाउ प्रूफ देखते हैं इसका. प्रूफ है इसका बाय द डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म. आपकी डेफिनेशन यही होती थी. ठीक है, तो एल ऑफ जी ऑफ टी इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी एंड डी टी. क्लियर है. अब आपने क्या करना है, जो जीरो टू इन्फिनिटी है उसको हम सेपरेट कर देंगे जीरो टू ए और ए टू इन्फिनिटी, दो लिमिट में सेपरेट कर देंगे. तो ये हो जाएगा आपका जीरो टू ए ई रेज टू पावर माइनस एस टी जी टी डी टी प्लस ए टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी जी टी और डी टी. इसमें हमने इसको सेपरेट कर दिया. अब हम क्या करेंगे, अब जीरो टू ए जो हमारे पास लिमिट है जीरो टू ए, उसमें हमारे पास जो जी ऑफ टी के दिया गया है जीरो दिया गया है, तो हम यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे. वैसे ही नेक्स्ट हमारे पास ए टू इन्फिनिटी में हमारे पास जो जी टी दिया गया है वो कितना है, एफ ऑफ टी माइनस ए दिया गया है. तो यहाँ पे हम एफ ऑफ टी माइनस ए हम पुट कर देंगे. क्लियर है. ए टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी, इसमें हम एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी, यानी ये वैल्यू हमने पुट कर दी. जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा, पुट टी माइनस ए इक्वल टू यू. अब इसको हम एक अनदर फंक्शन पुट कर देंगे. दिस इज यू पुट कर दिया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी इक्वल टू डी यू आ जाएगा, और टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, दिस इज यू प्लस ए आ जाएगी. तो ये सारी वैल्यू जो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे. और एक और बात, इंटीग्रल चेंज कैसे होता है, जो लिमिट है वो चेंज कैसे होती है. अगर हम टी की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं तो यू कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, यानी अनडिफाइंड इन्फिनिटी आएगा. ठीक है. अब लोअर लिमिट अगर हम टी की जगह ए पुट करते हैं तो ए माइनस ए कितना होगा, जीरो. तो ये हमारी जो लोअर लिमिट है वो कितनी आ जाएगी, यू इक्वल टू जीरो. तो हमारी जो लिमिट है वो चेंज होगी, दिस इज जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस. टी की जगह हमने क्या पुट करना है, यू प्लस ए और एफ ऑफ यू एंड डी यू. क्लियर है. जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो ई रेज टू पावर है उसको हम सेपरेट कर देंगे. तो ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस यू और डॉट ई रेज टू पावर माइनस एस ए एफ ऑफ यू एंड डी यू. ठीक है. अब आपको यहाँ से क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने इंटीग्रल से बाहर लिख लेना है. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका ई रेज टू पावर माइनस एस ए, ये क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म है. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे. ठीक है. और यहाँ तक आपको अगर कोई भी स्टेप है जो आपको समझ ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जाके अपनी जो क्वेरी है वो पूछ सकते हो. तो नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट आया आपके पास जो हमने बोला था ई रेज टू पावर माइनस एस टी, इसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रल से बाहर लिख लिया. ठीक है. और ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू एंड डी यू. ठीक है, समझ गए. अब हमने क्या किया, हमने आपको जो हैबिट है, ठीक है, फॉर्मूला समझने की, वो है आपको माइनस ऑफ एस टी और एफ ऑफ टी और डी टी की. ठीक है. तो हमने इसको चेंज कर दिया, यू को हमने टी की फॉर्म में लिख लिया. ठीक है. यू को हमने क्या कर दिया, टी की फॉर्म में लिख लिया. ठीक है, ताकि आपको जो फॉर्मूला है वो अच्छे से समझ आए. अब आप चेक करोगे कि जो ये वाली फॉर्मूला है वो क्या है, ये तो हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वही है. ठीक है. तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया. तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर, ठीक है, दिस इज एल ऑफ जी टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए एस. ठीक है, माइनस ए एस
और ये क्या है आपके पास फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ ऑफ एस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना था, तो ये थी आपकी हेविसाइड शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है, जो हमने प्रूव कर दी। अगर आपको इसके बाद ये वाला स्टेप लिख लोगे तो भी आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। ये आपको यहाँ पे जो यू को हमने टी में चेंज किया, ये आपने क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा है टी में, तो आपको यहाँ से ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। अगर यू के बाद आप ये स्टेप लिखते हो तो वो भी बिल्कुल राइट है। नाउ अगर हम इसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो क्वेश्चन है इसका, तो क्वेश्चन है इसका फाइंड अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी वेयर, जो एफ ऑफ टी दिए गए आपके पास, तो दिए गए हैं साइन टी माइनस टू, जहाँ पे टी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, और जीरो जहाँ पे टी जो है वो लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, बाय यूजिंग द हेविसाइड शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। इसको यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दिस इज एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी, ठीक है। अब आपको जो एफ टी दिया गया है वो दिया गया हमारा लिमिट की फॉर्म में, ठीक है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, दिस इज जीरो टू इन्फिनिटी जाएगी, ठीक है। तो जीरो टू इन्फिनिटी, अब हम जो ये जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट गई, हम इसको सेपरेट करेंगे इन टू लिमिट्स में, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे तीन वेरिएबल दिए होंगे, ठीक है, तीन फंक्शंस दिए होंगे यहाँ पे, तो आपने उसको थ्री लिमिट में पुट करना था, ठीक है, इंटीग्रल में पुट करना था। तो फर्स्ट है आपकी जीरो टू टू और उसके बाद टू टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप, दिस इज जीरो टू टू ई रेज टू आप माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी, प्लस ये हो जाएगा आपका टू टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखोगे, देखो जीरो टू टू, तो इसके लिए हमारे पास जो एफ ऑफ टी है वो कितना है, ज़ीरो है, और टू टू इन्फिनिटी के लिए हमारा एफ ऑफ टी कितना है, साइन टी माइनस टू है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जीरो टू टू ई रेज टू पावर माइनस एस टी जीरो डी टी प्लस टू टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी साइन ऑफ टी माइनस टू एंड डी टी। क्लियर है। अब ये यहाँ पे तो ज़ीरो हो जाएगा, अब ये जो इंटीग्रल है ये आ जाएगा हमारे पास टू टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी साइन ऑफ टी माइनस टू एंड डी टी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फिर टी माइनस टू को आपने अनदर वेरिएबल पुट कर देना है, तो वो हमने टी माइनस टू को एक्स पुट किया, तो यहाँ पे डी टी इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा, और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इज टी इक्वल टू एक्स प्लस टू आ जाएगी, ठीक है। नाउ आगे लिखते हैं, तो आगे है आपके पास दिस इज जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टू प्लस एक्स साइन एक्स एंड डी एक्स। अब यहाँ पे जो लिमिट थी वो क्या थी, प्रीवियस स्टेप में टू टू इन्फिनिटी थी, ठीक है। हमने क्या पुट किया था, हमने पुट किया था, ठीक है, टी माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब लोअर लिमिट क्या है आपकी, टू है, ठीक है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तब टी की जगह हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एक्स क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। जब लोअर लिमिट टू है तो टू पुट करेंगे तो ये क्या जाएगा, एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी जो हमारी लिमिट बनेगी वो कहाँ से कहाँ तक बनेगी, ज़ीरो टू इन्फिनिटी बनेगी, ठीक है। ठीक है, तो ये होगा जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टू प्लस एक्स साइन एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। अब आपने क्या कर देना है, जो ई की पावर है उसको हमने अलग अलग लिखना है, ठीक है। तो ई रेज टू पावर जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टू एस, और यहाँ पे आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और डी एक्स। अब जो ये है ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे, दिस इज ई रेज टू पावर माइनस टू एस, ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एस एक्स साइन एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। क्लियर है। अब जो ये था आपका, ये क्या था आपका, दिस इज एफ ऑफ टी, ये क्या है आपका, दिस इज एफ ऑफ टी। क्लियर है, एक्स एफ ऑफ टी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर माइनस टू एस, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम, दिस इज एफ ऑफ टी है, तो एल ऑफ एफ ऑफ टी होता है ना। तो एल ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। अब आपको एल ऑफ साइन ए टी का फॉर्मूला पता है, ए ओवर एस स्क्र प्लस ए स्क्र, ठीक है, जहाँ पे एस जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ टी है यानी एफ ऑफ एक्स है, एक ही बात है ना। तो ये फॉर्मूला जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस टू एस
और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/s² प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि ए की जगह हमारे पास क्या है, 1 है। क्लियर है। तो ये था आपका हेविसाइड शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, और इसका हमने प्रूफ डिस्कस किया, इससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया। अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपने इस फॉर्म में उसको सॉल्व करना है। अगर हम इसको डायरेक्ट भी करना चाहें तो हम इसको डायरेक्ट एक स्टेप में भी कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हैं। बट आपने क्या करना है, जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, जो आपके पास प्रूफ है, उससे रिलेटेड आपने जो है ये क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।